देखेंगे क्राइस्टल डिफेक्ट या क्राइस्टल डिफेक्ट, उसी को सॉलिड डिफेक्ट कहते हैं, या उसको क्राइस्टल इम्परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं है। यह है क्या क्राइस्टल डिफेक्ट या सॉलिड डिफेक्ट? यह सॉलिड में उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अगर जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए उसकी रेगुलरिटी नहीं होकर इरेगुलरिटी आ जाए, वो नियम से इधर उधर हो जाए, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं क्राइस्टल डिफेक्ट। यानी हम लोग लिख देंगे कि द डिफेक्ट ऑफ क्राइस्टलाइन सॉलिड which arises due to irregularity in the arrangement of constituent particles in the crystal lattice is called क्राइस्टल डिफेक्ट। या इसको ये क्राइस्टल डिफेक्ट नहीं का, पर मॉडर्न फिजिक्स में जनरली बोलते हैं इस तरह लोग सॉलिड डिफेक्ट। मॉडर्न फिजिक्स में सॉलिड डिफेक्ट आता है, यही ठीक भी लगता है, लेकिन केमिस्ट्री वाले यह क्राइस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्राइस्टल डिफेक्ट। पहला है लाइन या पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा है लाइन डिफेक्ट। यह लाइन डिफेक्ट हम लोग को 12 में सिलेबस में नहीं है, केवल यह पॉइंट डिफेक्ट है। तो पॉइंट डिफेक्ट का यहीं पर डिफिनेशन देख लिया जाए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉइंट डिफेक्ट लिख दे कि द डिफेक्ट ऑफ क्राइस्टलाइन सॉलिड which arises due to irregularity in the arrangement of यहाँ पॉइंट्स का मतलब यहाँ अब स्पष्ट लिख देंगे एटम्स। वहां पर सीमेंट पार्टिकल मोलेकुल्स हो सकता था, लेकिन यहाँ एटम्स और आयंस याद करते हैं। आयंस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। इसको भी हम तीन भाग में बांटते हैं। देयर आर 3 types of points defect। पहला लिख देंगे स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी पॉइंट डिफेक्ट इन स्टोचियोमेट्रिक कंपाउंड वही है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा है
impurities defect, impurities defect। तीसरा है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, यह इतना हम बोल गए, या कोई इसमें से आने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे जब हम इसके टाइप्स करेंगे वहां से आना शुरू हो पड़ेगा। पॉइंट डिफेक्ट, तीन प्रकार के स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग यह स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है देखेंगे पर इसके बाद। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? कुछ विद्यार्थी स्टोइचियोमेट्रिक के टर्म्स देखकर घबरा देते हैं, है क्या पहले समझ लेंगे बाद में डिफेक्ट देखेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक टर्म्स जो है एक बार एलेगंस में मिला था। यह क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आयनिक कंपाउंड है NaCl, इसमें केटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है। ये फार्मूला का रेशियो है। इसके सॉलिड में भी यह फार्मूला बता रहा है कैसे आता है। सॉलिड में भी 1:1 ही आवे तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। अगर यह रेशियो बड़ा इस तरह से फार्मूला जैसे नहीं मेल खाता है तो कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। कैसे नहीं मेल खाएगा बाद में बताएंगे। अगर कोई सॉलिड के डिफेक्ट ऐसा हो और उसमें गड़बड़ी हो लेकिन केटायन और एनायन का रेशियो सही तो सही बचा रह जाए, यानी स्टोइचियोमेट्रिक उसका बचा रह जाए, केटायन एनायन का रेशियो वही का वही रह जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी द पॉइंट डिफेक्ट ऑफ क्राइस्टलाइन सॉलिड which does not disturb या does not change the stoichiometry of the compound। stoichiometry of the compound means cation और anion का ratio is called stoichiometric defect। इसको भी हम चार भाग में बांटेंगे: vacancy defect, interstitial defect, Skorsky defect, Frenkel defect। और यहाँ से वह सब चीज शुरू करेंगे, वहां से 12 वाले सीरियस हो जाएंगे। ये नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है। इसको देखेंगे, अभी इसको मिटाकर लिख दे रहे हैं, इसका डिफिनेशन सुनेंगे। द पॉइंट डिफेक्ट ऑफ क्राइस्टलाइन सॉलिड which does not disturb या does not change भी लिख सकते हैं, disturb या does not change। अगर यह भारी लगे तो चेंज लिख सकते हैं। द stoichiometry of the compound में से यानी compound of the compounds means solid, ionic solid compounds is called stoichiometric defect। These are the types of stoichiometric डिफेक्ट। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा देखेंगे इंटरस्टिशियल
डिफेक्ट। तीसरा है स्कोचकी डिफेक्ट। कई तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन लोग करते हैं, स्कोचकी डिफेक्ट। चौथा है फ्रेंकिल डिफेक्ट। एक एक करके सबके बारे में बता रहे हैं यह क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? अगर कोई क्राइस्टल है, कोई क्राइस्टलाइन सॉलिड है, उसके लैटिस पॉइंट्स जो है वैकेंट हो जाता है, वहां कुछ जगह खाली रहते हैं कहीं कहीं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है घट जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हर बिंदु बिंदु पर होना चाहिए जो एटम्स या आयंस, उसमें से कुछ गायब हो जाए तो पहले एक झोला आलू का हम लोग ले जाना था, आलू में से 4-5 आलू गिर जाए कहीं छेद होकर के, उसका डेंसिटी घट जाएगा। यानी इस केस में डेंसिटी घट जाता है, याद रखेंगे, वो आता है। बाद में डिफिनेशन दे देंगे, पहले देखेंगे। मान लेते हैं कि यह इस तरह से हम कोई सॉलिड बना रहे हैं, इसमें से यह हर जगह जो है स्फीयर जैसा बना दिए हैं। यह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लेते हैं कि यह एक आधु कहीं खाली हो गया, इतना खाली हो गया, कहीं खाली हो गया यह, तो यह कहेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। इस तरह से जो स्फीयर बनाए हैं, इस तरह से बना दिए हैं, वैकेंसी है, वैकेंसी, वैकेंसी कहेंगे, वैकेंसी। यह हो गया कैसे? वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। यानी हम ऐसे कह दें कि इसका डिफिनेशन बना दें कि द डिफेक्ट ऑफ क्राइस्टलाइन सॉलिड, इस सब पॉइंट डिफेक्ट है क्राइस्टलाइन सॉलिड इन विच some of the lattice points are unoccupied, unoccupied माने लिव वैकेंट, जो खाली हो, अनऑक्युपाइड, इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। In this defect, the density of the solid decreases। इसमें डेंसिटी घट जाता है, इसमें से कुछ पूछा जाता है तो यही लाइन पूछा जाता है, याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दिन जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वगैरह बताएंगे। ये